हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी बोलते हैं। इंडियन पॉलिटी का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये आज का वीडियो पूरा देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि संविधान संशोधन क्या होता है। देश के मौलिक कानून यानी कि संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। यह आपने ध्यान रखना है। भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। फ्रेंड्स, ये था मेन डेफिनेशन संविधान संशोधन का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद इसमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 368 और भाग बात करें तो भाग 20 में। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, जैसा कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। फ्रेंड्स, ये तो हो गया संविधान संशोधन के बारे में। अब जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, अब मैं आपको वो करवाने वाला हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। ये किस संविधान संशोधन में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन 2023। बिल्कुल नया संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको बताना चाहता हूं कि 2023 तक हमारे संविधान में कुल 106 बार संशोधन हो चुका है। ये आपने ध्यान रखना, और लास्ट वाला यही था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी थी। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। आरक्षण की अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकती है। ये थी फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 है, इसके द्वारा मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। याद रखना है आपको, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991। याद रखना है, 69वां संविधान संशोधन 1991 जो है, इसके अंतर्गत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 जो है, इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल है, इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक। कब हुआ है? 1976 में हुआ है 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा फ्रेंड्स प्रस्तावना में ना पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
नेक्स्ट है हमारा कि संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951। 1951 में फ्रेंड्स जो संविधान है इसमें पहली बार संशोधन किया गया था। वर्ष याद रखना है 1951। नेक्स्ट है हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 106वां संविधान संशोधन 2023। 106वां संविधान संशोधन 2023 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा ना भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जिसका नाम है 334A इसे जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करना अपने एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 20 में। ठीक है, याद रखना है आपको। मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 368 है, ठीक है, इसमें बताया गया संविधान संशोधन के बारे में। अगर पूछा जाए किस भाग में, तो भाग 20 में। और किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989। याद रखना 61वां संविधान संशोधन 1989 जो है इसमें जो मताधिकार की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना। क्वेश्चन को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है ना, इसके द्वारा जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या है 7 से घटाकर 6 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि कर कार्यकाल कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी
69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली का जो नाम है ना, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, यानी कि एनसीआर कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए, 11वां संवैधानिक संशोधन 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है, या बोलो हमारी जो ई बुक है, उसकी वेबसाइट आ गई है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो बाय कर सकते हो। इसी के साथ जो हमारी इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की जो ई बुक है 5555 क्वेश्चन वाली, वो आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। मतलब फ्रेंड्स इस ई बुक से आप अपनी पूरी पॉलिटी की तैयारी कर सकते हो। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक में, मतलब सारे टॉपिक मिल जाते हैं आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के। ठीक है, तो इसी बुक को आप ज़रूर बाय करना, सारे टॉपिक की आपकी रिवीजन होने वाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 92वां संवैधानिक संशोधन 2023। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 जो है, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको एक बात बताना मैं आपको और भूल गया कि अगर आपको ना करंट अफेयर्स का, जीके का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर टेस्ट लगाना है, उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, रवि स्टडी IQ जीके नाम से। इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है फ्रेंड, इसका संबंध जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या बोल लो वस्तु एवं सेवा कर से है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। याद रखना है आप सभी को, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 जो है, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 102वां संशोधन अधिनियम 2018। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो है, इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एग्जाम में ना ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जैसे ये 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है, किस वर्ष हुआ? 2018। इसलिए फ्रेंड्स मैंने ब्रैकेट में ना ईयर भी मेंशन किया हुआ, मतलब कंप्लीट ऑप्शन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में हुआ था, इसका संबंध है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता से। याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। भारतीय संविधान में संशोधन की जो पहल है ना, संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
पहले संशोधन के द्वारा 1951, ठीक है, जो पहला संविधान संशोधन 1951 था फ्रेंड्स, इसके द्वारा नौवीं अनुसूची जो है इसमें परिवर्तन किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, नौवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों को एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। याद रखना है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केवल संसद। केवल संसद के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 9वीं संविधान संशोधन 1960। याद रखना है, 9वां संविधान संशोधन 1960 में जो हुआ था, इसके द्वारा बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 520 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था वो था राजस्थान। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखना आप सभी को, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद 1973। याद रखना आप सभी को, केशवानंद भारती वाद 1973 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो ये किस संविधान संशोधन में किया गया है? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। 84वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2001 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन 1969। 22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था, इसके द्वारा मेघालय राज्य जो था ये असम से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 जो है, इसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। याद रखना है कि आपातकाल जो है ये आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन एवं दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जो कि है भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा, कि संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। 85वां संवैधानिक संशोधन 2001, 77वां संविधान संशोधन 1995, दोनों आपने याद रखना है। वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ये ऑप्शन बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, फिर ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं अभी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की पहचान करने और निर्देशित करने का अधिकार देता है। यह आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? डबल स्टार मार्क करना है इसको। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। 79वां संवैधानिक संशोधन 2003 जो है, इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों यानी कि SC, अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST और आंगल भारतीय समुदायों को का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? आंसर होगा ऑप्शन ए,
21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसके द्वारा सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो, 100 के आसपास क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स संपूर्ण जानकारी ही ना आपके लिए यूज़फुल रहती है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस टॉपिक को आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना पूरा वीडियो देखकर। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? आंसर होगा ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। 1986 में जो 53वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? आंसर होगा ऑप्शन बी साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए साधारण। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 2010 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 88वां संवैधानिक संशोधन 2003 में फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 90वां संवैधानिक संशोधन 2003। 90वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन 1951। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दूसरा संविधान संशोधन जो कि 1952 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन 1956, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन 1956। याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। याद रखना है, 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ था, इसके द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005। इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1206। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी पहला संविधान संशोधन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, कि संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 18वां संविधान संशोधन 1966। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन 1971। किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा यह विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन 1985। याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 57वां संविधान संशोधन 1987। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन 1992। किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 75वां संविधान संशोधन 1994। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 76वां संविधान संशोधन 1994। देखो फ्रेंड्स, ये टॉपिक ना थोड़ा सा टिपिकल होता है। इस वीडियो कम से कम आपको 2 बार देखना है और इसके नोट्स बनाने हैं। बाकी फ्रेंड्स आप हमारी रिवीजन कर लेना, जो रवि सर की जो ई बुक है पॉलिटी की, वहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कम से कम ये वीडियो 2 बार देखना है और रिवीजन करनी है रवि सर की ई बुक से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई है? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 77वां संविधान संशोधन 1995। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 78वां संविधान संशोधन 1995। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि को 26% हिस्सा मिलेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 80वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। इसके द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 81वां संवैधानिक संशोधन वर्ष 2000 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट का प्रावधान दिया गया है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 82वां संवैधानिक संशोधन 2000। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 83वां संवैधानिक संशोधन 2000। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 87वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 91वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। डिटेल में अगर हम समझें, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी 93वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2005 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 94वें संवैधानिक संशोधन जो कि 2006 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 99वां संशोधन अधिनियम 2014। याद रखना आपको 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 जो है, इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। तो आपसे एग्जाम में बस यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए 101वां संशोधन अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A रखा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से उनमें से एक नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1 स्थानीय सरकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम डिटेल में समझें, स्थानीय सरकार अभी भी केवल राज्य का विषय है। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन डी है ना, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्थानीय सरकार है ना, ये अभी भी केवल राज्य का विषय है और इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य सूची में 5 विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया है, जो कि है इस प्रकार। एक है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा है बाट और मापन, चौथा है वन्यजीव और पक्षी संरक्षण, चौथा है न्याय प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया, या बोल सकते हैं अनुच्छेद 19 जोड़ा गया? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन सी 97वां संवैधानिक संशोधन जो कि हुआ था 2011 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन सी
7वां संवैधानिक संशोधन 1956। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 जो है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? आंसर होगा ऑप्शन सी, 24वां संशोधन अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और जो आपने हमारी पॉलिटी की ई बुक बाय करी है वो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक भी आप ज़रूर देना, ताकि फ्रेंड्स हमें ये पता लग सके कि हम अपनी ई बुक में और क्या इंप्रूव कर सकें। ठीक है, आपके रवि सर ने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं अपने पॉलिटी की ई बुक में, और पॉलिटी के क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या क्विज लगाना है, उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 9A। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन SC और ST के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, 79वां संशोधन अधिनियम 1999। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 58वां संविधान संशोधन 1987। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वो हैं जो आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप सभी के लिए ढूंढे गए हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वां संवैधानिक संशोधन 2019। अगला क्वेश्चन, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के कारण भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 99वां संविधान संशोधन 2014। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B शामिल किया गया, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन 2011। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ना 118 में से स्कोर कितना रहा। 118 क्वेश्चन करवाए ना मैंने आपको, 118 में से 118 रहा या 115 रहा या 100 रहा, जो भी आपका स्कोर रहा मुझे ज़रूर बताना, ताकि फ्रेंड्स मुझे पता लगे कि मैं आपको कितने नए क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कि करवा गया, जो आपको समझ में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपना स्कोर। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी? 4 ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर जाकर फ्रेंड्स आप अपने रवि सर की ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है अपडेटेड वो मिल जाती है। उसके साथ ही पॉलिटी, जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर,
ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, पॉलिटी की ई बुक जरूर बाय कर लेना, इससे फ्रेंड्स आपकी पूरी पॉलिटी का रिवीजन होने वाला है। आपके रवि सर ने बेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं अपनी ई बुक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लेना रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हो। तो प्ले स्टोर पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है रवि GS रिसर्च। ठीक है, ये SSC एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल है, इसे भी आप ज़रूर फॉलो करना यूट्यूब पे जाके, जहाँ पे अपने SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।